Hello, parents and students. Let me first congratulate to all those students who have qualified their Rashtriya Military School exam and are going to shortly attend the interview. So आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में। तो जो आप हमसे अभी नए जुड़े हैं तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 जो इस श्रृंखला में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें उसमें दिया हुआ है, आप वो कृपया करके देख लीजिए। और आज का जो सेशन होगा वो होगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ये सवाल 100% हर एक बच्चे को पूछा जाता है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि इस बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, जिससे कि ये एक इस पर किस तरह से हम काम कर सकते हैं जब ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेगा। तो हम चलते हैं अपने स्लाइड पर और शुरू करते हैं पहले वीकनेसेस पे। तो जनरली बच्चों को ये पूछा जाता है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस और व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। सो ये कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं आपके सामने, जो मैंने आपको स्लाइड में दिख रहे होंगे। ये मैंने एट रैंडम पकड़े हैं, बट आप भी मैं इसके अलावा आपको प्रॉम्प्ट नहीं करूंगा, आप अपने आप ही अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इस पर ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये जो 3 बोले मैंने यही होंगे या ये 4 यही होंगे, नहीं, इसके अलावा और कई चीज़ें होती हैं। ये तो एट रैंडम मुझे याद आया तो मैंने ये लिख दिया। तो सिंपल, सबसे पहले वीकनेसेस। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब किसी स्टूडेंट को पूछा जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है, तो जनरली देखा गया है कि आजकल का जो दौर है हमारे इधर, बच्चे बड़े आउटस्पोकन हैं, बट उनको स्टेज फियर बहुत रहता है। स्टेज फियर का मतलब ये कि अगर उनको एक 20 या 25 बच्चों के सामने या ऑडियंस के सामने उनको खड़ा कर दिया जाए और उनको बोल दिया जाए कि आप किसी टॉपिक पर कुछ बताइए, अपने विचार बताइए, तो जनरली ये देखा गया है कि बच्चे बहुत डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज मेरी वीकनेस है, बच्चा ये बोल सकता है, और ये मैं सुधारने की कोशिश करूंगा जब मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करूंगा। तो ये मेरी एक वीकनेस है। ठीक है, ये एकदम नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल या नॉर्मल हर एक के साथ होता है, और पैनलिस्ट भी समझ जाएंगे कि हाँ, इस बच्चे की वीकनेस ये ऑनेस्टी के साथ कह रहा है कि मेरी वीकनेस ये है। दूसरा, पोर टाइम मैनेजमेंट। पोर टाइम मैनेजमेंट वर्ड इटसेल्फ इज एक्सप्रेसिंग कि क्या वर्ड बताना चाहता है कि मेरे पास टाइम का कोई कंट्रोल नहीं है। मैं कभी सुबह 10 बजे उठता हूँ, कभी 8 बजे उठ जाता हूँ, लेट नाइट कभी कभी सोता हूँ 1 बजे या कभी 10 बजे सो जाता हूँ। ठीक है, मेरे टाइम का कोई पता नहीं रहता, मैं किसी भी टाइम में कुछ भी कर लेता हूँ। तो मतलब एक प्लान्ड वे में नहीं चलता हूँ मैं। तो ये पुअर टाइम मैनेजमेंट, ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है और ये मैं सुधारना चाहता हूँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर कर। तो इससे पहला वाला जो पार्ट 2 वीडियो था उसमें मैंने कहा था व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आरएमएस, वो और ये लिंक्ड है। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, थर्ड आता है, मुझे डिफिकल्टी होती है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि पूरे डिसीजन तो मेरे मम्मी पापा लेते हैं कि मम्मी मैं खेलने जाऊं, मम्मी क्या मैं ट्रैकिंग में जा सकता हूं, मम्मी क्या मैं बस से जा सकता हूं। तो ये सब डिसीजन आप किससे, आपकी मदर पे डिपेंडेंट रहते हैं, आपके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये मेरी वीकनेस है कि मैं डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा मुझे काम करना है। ये मैं आरएमएस में जाके ही सीखूंगा, क्योंकि वहां मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहेंगे। ठीक है। चौथा, रोट लर्निंग। ये गलती से मैंने यहाँ रोल लर्निंग लिख दिया है, ये रोट लर्निंग है, टी है ये, रोट लर्निंग। अभी तक मैं ऐसे करता था कि मुझे पेरेंट्स मेरे पीछे पड़े रहते थे कि मैं थोड़ा भी फ्री हूं तो बोलेंगे पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो कुछ अच्छा बन जाओगे अपने लाइफ में। तो उससे क्या हो जाता है कि बच्चा एक तरह से परेशान हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो समझता नहीं चीज़ों को, वो सीधा बस क्योंकि मम्मी पापा ने बोला पढ़ने के लिए, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो।
जिसको बोलते हैं घोटना, ठीक है। तो मैं इस पर्टिकुलर चीज से बाहर निकलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ में अलग अलग चीजें हों। जब मैं पढ़ाई से थोड़ा बोर होता हूं तो कुछ और चीज ऐसी करूं जिससे मेरा इंटरेस्ट फिर से आ जाए और मैं फिर से पढ़ाई पे आ जाऊं। तो मैं समझना चाहता हूं चीजों को एकेडमिकली, ठीक है। अभी तक ये होता था, मैं जो घोटता था 2 महीने बाद मुझे पूछो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मैंने पढ़ा था। तो ये सब मेरी वीकनेसेस हैं। इसके अलावा पांचवा, ये जस्ट मैंने अभी बात करते करते ही आपसे वो किया कि मैं बहुत शर्माता हूं, मैं बहुत शर्मीला हूं। मैं लोगों से बात करने में डरता हूं, मैं मिलने से डरता हूं। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। शाई शाई नेचर, शाइनेस, ठीक है। तो ये कुछ छोटे से 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए वीकनेसेस। इसके अलावा और कई चीज हो सकते हैं आपकी वीकनेस, तो ये आप बता सकते। समझ में आया? और इसका सोल्यूशन भी आपके पास होना चाहिए कि इसका क्या उपाय है, और उसको आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से जोड़ सकते हो। जो मैंने कहा था मेरे पार्ट 2 में, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आरएमएस, क्लियर? तो मेरे ख्याल में इतना आपको समझ में आ गया होगा कि वीकनेसेस को आपको किस तरह से बताना है पैनलिस्ट को। अब आते हैं स्ट्रेंथ की तरफ कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है मेरे कैरेक्टर के। कि मैं बहुत अडेप्टेबल हूं, मुझे आप किसी भी सिचुएशन में डाल दो मैं उसी में ढल जाऊंगा। आप मुझे प्लेस ए से प्लेस बी में किसी भी क्लास में डाल दो, मैं विद इन नो टाइम वहां एडजस्ट हो जाऊंगा। तो अडेप्टेबिलिटी ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकता हूं, ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ठीक है। दूसरा, मुझे ज्यादातर बच्चों को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। सर मैं बहुत स्पोर्ट्स बहुत लाइक करता हूं। तो आपको पूछा जा सकता है क्यों स्पोर्ट्स आपको ज्यादा अच्छा लगता है? सर इससे मेरा फिजिकल एंड्योरेंस बढ़ता है, मेरे में टीम स्पिरिट आती है, ठीक है। लोगों के साथ मिलके कैसे खेलना वो सीखता हूं मैं, ठीक है। मेरा एंड्योरेंस बढ़ता है, क्लियर। मैं प्लान कर सकता हूं किस तरह से मुझे मूव करना है गेम में। तो कई चीजें आपको स्पोर्ट्स में सीखने को मिलती हैं, तो इसीलिए मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। तीसरा, मैं नई नई चीजें सीखता हूं, मुझे नई नई चीज सीखने का बहुत शौक है। आजकल मैं कभी सिंपल जब थोड़ा भी फ्री होता हूं तो अगर मुझे मूड करता है चलो मैं आज जरा कोई नया एप्लीकेशन देखता हूं किस तरह से ये काम करता है। मुझे फॉर्मेटिंग कैसे करनी है कंप्यूटर में, बड़ा इंटरेस्ट है उस चीज में, ठीक है। मुझे स्कल्पचर का बहुत शौक है, मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है। तो ये सब चीजें मैं नई नई चीजें सीखता हूं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, ये आपको समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, बहुत चीजें हो सकती है स्ट्रेंथ में। तो इसी के साथ में यहीं पे ये वीडियो खत्म। थैंक यू।